देहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड चैप्टर 13 प्रयास संख्या 158। तो किसकी कथा चल रही है? जगाई मदाई। तो अद्वैत आचार्य के साथ हरिदास ठाकुर की चर्चा चल रही है और अद्वैत आचार्य इस लीलामयी क्रोधावस्था को देखकर हरिदास ठाकुर अद्वैत आचार्य की इस अवस्था को देखकर हरिदास ठाकुर मुस्कुरा रहे हैं। अद्वैत आचार्य ने क्लियरली कह दिया कि ये लोगों का उद्धार होने ही वाला है थोड़े ही दिनों में, और बता रहे हैं कि वे उन दोनों को हमारे समान बना देंगे, उन्हें भी भक्तों के समान सम्मान देंगे, और तब हम जैसे लोग जाति की रक्षा के लिए छिपते रहेंगे। खतरा हो जाएगा हम लोगों को। हाँ, क्या खतरा हो जाएगा? अभी तक तो हम ही थे, अब ये और आ गए, अब ये और आ गए। फिर हमें खतरा हो जाएगा कि अब हम सीनियर हैं या ये सीनियर हैं। थोड़ी देर में सीनियर कहते कहते हम वहाँ से निकल लेंगे और वही आ जाएंगे। कह रहे हैं हम जैसे स्मार्त ब्राह्मण जाति की रक्षा के लिए भाग रहे हैं। वैष्णव संप्रदाय आने के बाद क्या हुआ समाज में? वैष्णव संप्रदाय ने बोला कि आदमी जात से या जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है, और अनेक ब्राह्मण बनने लगे कर्म से। तो इनको जाति की रक्षा करना मुश्किल हो गया, कोई पूछना बंद कर दिया। आप में से कोई लोग अपने घर में किसी पूजा पाठ में बुला रहा है इन लोगों को? बुला रहा है? सोचिए, आपको मालूम है गांव में आज भी ऐसा होता है कि ये पूरे गांव का अगले गांव का एक ही पंडित जी हैं, एक ही पुरोहित है, और उनके घर में अगर आप जाओगे तो उनके घर में एक बड़ा सा हॉल होता है। किस चीज़ के लिए? जो सामान लोगों से मिलता है, ओ हो भरा पड़ा है। गांव में कुछ भी हो रहा है तो उनको बुलाया जा रहा है, उनको दक्षिणा दी जा रही है। हाँ, जरा से होते हैं लोग गांव में, एक गांव में 5 लोग 10 लोग 15 लोग ऐसे, और फिर भी उनका बड़ा अच्छा चल रहा होता है। और आप लोग इतने सारे लोग अब उनको नहीं बुला रहे हैं, तो क्या हो गया? उनका बिजनेस फ्लॉप हो गया। फिर क्या करते हैं वो लोग? फिर उनके अंदर ईर्ष्या पैदा होती है, द्वेष पैदा होता है, द्वेष। फिर द्वेष में वो कुछ बोलते हैं, झगड़ा होता है आपस में। तो कह रहे हैं जाति की रक्षा मुश्किल हो जाएगी हरिदास, तुम्हारी और मेरी, थोड़े दिनों में। हमें कोई नहीं पूछेगा, हाँ, अद्वैत को, हरिदास को, सब किसको पूछेंगे? जगाई मदाई को। जगाई मदाई को कोई पूछता है? बाय द वे आज की डेट में? हाँ जी, जो रावण को पूछते हैं। जगाई मदाई के वहाँ पर पूरा आज की डेट में उनका पूजा जाता है, उन्हें वैष्णव की तरह माना जाता है, उनको जाते हैं लोग वहाँ पर।
कुंड भी है, लोग मानते हैं उनको। जगह माहिदा तो बहुत उसकी बात है, चांद काजी की समाधि पे जाते हैं लोग। अब नवद्वीप में जाएंगे, वहाँ चांद काजी की समाधि है। तो ऐसा बाद में सब वैष्णव बन गए, इनको पूछने लगे लोग। हाँ, तो अगर हम लोग भी चाहते हैं कि हमारी जाति की रक्षा हो तो हम क्या करें? हम सीनियरिटी का डंडा ना बजाएं, भक्तिमय कार्य करें, अपने गुणों को, अपनी शक्ति का बखान ना करें ज़्यादा। अक्सर हम कर देते हैं ना। कब करते हैं हम लोग शक्ति का बखान? आइडिया? इनसिक्योर फील करते हैं? नहीं, कब करते हैं? मतलब वो किसके सामने करते हैं? अरे दूसरों के सामने तो करेंगे ही। कमज़ोर मतलब कौन? नया नया भक्त कब मिलता है आपको? प्रसाद की लाइन में टाइम होता नहीं इतना, लेकिन हाँ प्रसाद की लाइन में मैं तो लाइन में लगा हूँ। बस मेरे घर में ऑलरेडी प्रसाद बना हुआ है बहुत सारा, हमने ये बनाया, हमने ये बनाया, लेकिन ऐसा नहीं है कुछ खाने की ज़रूरत है हमें। हाँ, तो बता देगा वो। और कहाँ मिलेगा? मंदिर में मिलेगा, वहाँ पे भी चर्चा होगी। यस, आप सोचिए आप कहाँ कहाँ ऐसी बातें करते हैं। यात्रा में, यात्रा में मिलेगा ना, नया आदमी भी आपके साथ होगा। फिर आप, क्योंकि अब क्या करें, कोई तो ग्लोरीफाई कर नहीं रहा है, सब लोग एक ही लाइन में लगे हैं। नहीं, ऐसा है कि प्रसादम में सीनियर्स की लाइन अलग है, जूनियर्स की लाइन अलग है? नहीं है। प्रसादम उनके लिए अलग हो? नहीं है। तो आपकी सीनियरिटी का पता कैसे चले? अनलेस कि आप कोई ऐसी सेवा में हो, जैसे माइक आपके हाथ में लो, अच्छा ये कोई आदमी, ये कोई है स्पेशल है, एमसी वगैरह, तो फिर आपकी पहचान कैसे होगी कि आप कुछ सीनियर हैं यहाँ पर? नहीं हो पाएगी ना। हो पाएगी? तो आप अपनी पहचान को कैसे साबित करेंगे? बताइए जी, थोड़ा बताइए कैसे करेंगे पहचान, जब आपके कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा कि कुछ स्पेशल है। और इस चक्कर में क्या हो रहा है, लोग आपको उनके जैसा भी समझ ले रहे हैं। ऐसा होता है आप लोगों के साथ यात्राओं इत्यादि में? लोग क्या समझते हैं, जो नए लोग हैं, ये भी है जैसे मैं हूँ। समझ रहे हैं कि नहीं? सही है कि नहीं? इससे उनसे अपराध नहीं हो रहे? अपराध नहीं हो रहे उनसे? बराबर का समझ लिया ना उन्होंने, अपराध नहीं हुए। जैसे कोई सीनियर आपके पीछे आके खड़ा हो गया प्रसादम लाइन में, तो आपको उसको देना नहीं चाहिए, आगे नहीं बुलाना चाहिए? आप उसको पता ही नहीं कि वो सीनियर है, अपराध नहीं हुआ? तो उसको पता नहीं है ना, आप कह रहे हो क्योंकि, तो फिर ऐसे में उसको बताना चाहिए नहीं? दूसरे बता दें तो आप किसी और के बारे में बता दो, वो आपके बारे में बता दे। हैं? अच्छा चलो, पता चल गया अब किसी तरीके से उसको। अब क्या रवैया रहेगा आपका? अब उसको पता है कि आप सीनियर हो, आप यहाँ पे कुछ हो, आपने साबित कर दिया किसी तरीके से अपनी बुद्धि, नंबर ऑफ ईयर, सर्विसेज, धन, ऐश्वर्य, आपने बता दिया। अब नहीं, अब वो नहीं कर रहा समान, अब क्या करें? हैं? तो किसी तरह से तो उसको अपने लाइन वैष्णव अपराध से बचाना नहीं, उस आदमी को नहीं होगा। उसको पता है कि आप सीनियर हो, फिर भी वो आपको पूछ नहीं रहा है। जैसे आप कमरे में सोए, अब कमरे में एक दो बेड हैं और नीचे दो को नीचे सोना है, तो सीनियर आदमी को कहाँ सोना चाहिए? बेड पे। लेकिन वो मान नहीं रहा आपको, उसको पता भी चल गया किस तरीके से आप सीनियर हो, लेकिन अब वो मान नहीं रहा है इस बात को। तो अब अपराध लगेगा कि नहीं? उसको लगेगा अपराध हमारे अगेंस्ट में, तो अपराध लगेगा।
आपके मन में अगर आ गया तो उनको अपराध लग जाएगा, और अगर उसके मन में आया तो आपको लगेगा। उसके मन में अगर आया कि ये अपने आप को सीनियर मानते हैं, कोई तरीका है, ऐसा थोड़ी होता है, सबको बराबर होना चाहिए, वैष्णव वैष्णव है, सबको उत्तीर्ण समझना चाहिए, अरे ये ऐसा कर रहे हैं, खुद तो वैष्णव है, खुद अपने आप को अगर सीनियर वैष्णव है तो उनको और ज़्यादा निम्न होना चाहिए था, विनम्र होना चाहिए था, ये सब उसके मन में आ गया तो आपको अपराध लगेगा शायद, लगेगा नहीं, अभी कुछ क्लियरिटी नहीं है इसमें, लगेगा कि नहीं लगेगा। नहीं, उसको थोड़ी लगेगा, हम कह रहे हैं कि हमें लगेगा कि नहीं, उसको क्यों लगेगा। हमारे आचरण से, अब हमने तो कोई आचरण नहीं किया ना ऐसा, हमने तो बस ये दिखाया कि हम सीनियर हैं भैया, और सामने वाले को अब लगा है कि अपनी सीनियरिटी दिखा रहा है, तो ये क्या है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, वैष्णव तो विनम्र होते हैं, सीनियर वैष्णव है तो उसको तो गड्ढा करके सोना चाहिए नीचे, ऐसा उसने पढ़ा किताबों में, उसने सोच लिया किताबों की बात सही होती है शास्त्रों की, तो उसने उसमें मान ही लिया और उसने एक्सपेक्ट किया वैसे ही बिहेवियर होना चाहिए, अब वैसा नहीं हुआ, अब हमें वैष्णव अपराध लगेगा, इसका लगेगा, लगेगा। तो फिर हम इस वैष्णव अपराध से बचने के लिए करें क्या, एक तो दिखाएं ही ना कि मैं सीनियर हूँ, क्योंकि सीनियर बनते ही वो एक्सपेक्ट करेगा, अच्छा आप सीनियर हैं तो फिर तो आपको ऐसा होना चाहिए था, फिर तो आपको ऐसा होना चाहिए था, फिर तो ये होना चाहिए था, फिर तो होना चाहिए। फिर कहेंगे तुम हमारी समस्या को जानते नहीं, हमारे जीवन में कितनी समस्या, उसके बावजूद हम कितना कुछ कर रहे हैं फालतू मालूम को, तुम्हें क्या पता। अब इनवेरिएबली मैंने हर आदमी से यही सुना है कि मेरी प्रॉब्लम अलग है प्रभु जी, मेरी प्रॉब्लम अलग है, मेरे जीवन में जो समस्या है ना वो बाकी लोगों के जीवन में नहीं है, आप समझ नहीं रहे, मेरी प्रॉब्लम अलग है। हर कोई व्यक्ति ऐसा ही बोलता है, क्या करें ऐसा है। तो करेक्ट बिहेवियर क्या है आपके हिसाब से, निम्न बन के रहना, किसके लिए, नए व्यक्ति को, पुराने व्यक्ति को, तो पुराने व्यक्ति को नए व्यक्ति के सामने भी निम्न बन के रहना चाहिए, पक्की बात है। चैतन्य महाप्रभु करके दिखाया, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो अद्वैत आचार्य बता रहे हैं हरिदास को, हम अपनी जाति की रक्षा करने के लिए भाग रहे होंगे इधर उधर, समझ में आया, थोड़े दिनों बाद हम भक्ति से भाग रहे होंगे, हम यहाँ नहीं होंगे, somebody will replace us। हमें आज ऐसा लग रहा है कि हमारे बिना कुछ नहीं चलेगा, हमारे बिना और अच्छा चलेगा, सच बात है। तो इस बात को समझिए, अद्वैत आचार्य बोल रहे हैं हरिदास ठाकुर को, तो इस प्रकार से अद्वैत तेरा वाक्य बूझे कहा रे शकति, बूझे हरिदास प्रभु यार ये न मति। अद्वैत आचार्य के रहस्यपूर्ण वचनों को कौन समझ सकता है, यह सामर्थ्य केवल उन्हीं भक्तों में है जो पूर्णतया प्रभु के चरणों में समर्पित हैं। आदमी को ये महसूस तक नहीं होता है कि उसने कुछ गलत कर दिया है, अपराध कर दिया है, उसको महसूस तक नहीं होता, पता आपको। और जब उसके साथ बैठा जाता है तो काफ़ी समय लगता है उसको ये समझाने के लिए कि आपसे गलती हुई है, क्योंकि वो यही मान रहा होता है कि भैया ये तो एक्सपेक्टेड है ना, आप समझिए ना बात आपको। हाँ, हम कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं इस मूवमेंट के अंदर, आप समझिए ना। आप तो आ रहे हैं, जप रहे हैं, खा रहे हैं, चले जा रहे हैं। आदमी कई बार ऐसे भी देखता है कि इनकी सर्विसेज क्या हैं, देखता है ना आदमी। अब आपको मालूम ही है सबकी सर्विस कौन क्या कर रहा है। कई बार लगता है ये क्या कर रहे हैं, हाँ अपना जप कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, और उनको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे कई चीज़ें उसके दिमाग में आ जाती है, तो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है हम लोगों को, वी आर सुपीरियर। लेकिन विद्या ददाति विनयम, जितनी विद्या बढ़े, जैसे हमारे पूर्वज कहते हैं कि जितना पेड़ में फल लगेंगे पेड़ उतना तन जाता है। आम की डाली ऐसे खड़ी होने लगती है गर्भ में, देखो मेरे अंदर 50 आम है। क्या होता है आम की डाली का, क्योंकि उसके अंदर आम है। आम तोड़ लोगे तो क्या होगा डाली का, आम तोड़ लोगे तो डाली का क्या होगा, ऊपर को चली जाएगी। समझ ले, जो ऐसा तना रहता है वो कौन है, वो खोखला है, उसके पास कुछ नहीं है देने के लिए। इसका मतलब विद्या कुछ नहीं है उसके पास, खोखला है वो आदमी। जिसके पास विद्या है तो क्या होगा, उसको विनम्रता आनी चाहिए, उसको झुकना चाहिए। लेकिन हम लोगों के पास विद्या आ जाती है, चाहे एजुकेशन, चाहे म्यूजिकल आर्ट, चाहे वट एवर,
स्किल, तो क्या होता है उससे हम लोग और वो चढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब विद्या हमें आई नहीं है। उसी तरह से हम लोग अगर सीनियर बनने के बाद ऐसी बातें कर रहे हैं तो इसका मतलब अभी हम फुल ऑफ सिंस हैं, वी आर नॉट सीनियर्स। समझ में आया? तो यही अद्वैत आचार्य बता रहे हैं। अद्वैत आचार्य की बात को कौन समझ सकता है? वही समझ सकता है जो भगवान के चरणों में समर्पित है। आम आदमी को ये समझ में नहीं आएगा। और वो समर्पित लोगों में सर्वश्रेष्ठ हैं हरिदास ठाकुर, जो अद्वैत आचार्य के भाव को भली भांति जान गए, समझ गए। बेटर बी अ वैष्णव, हम्बल वैष्णव, rather than being a senior devotee। ए बे पापी सब अद्वैत तेरा पक्ष हैया, गदाधर निंदा करे मरए पुड़िया। अब बहुत से पापी अद्वैत आचार्य के नाम का सहारा लेकर गदाधर की निंदा करते हैं। ऐसे निंदक निश्चित रूप से पतन को प्राप्त होंगे। कुछ कुछ हो रहा होगा, जैसे हम लोग भी चर्चा करते हैं कई बार, हाँ, कुछ मैसेज देने का प्रयास करते हैं, कई लोग उसको पकड़ लेते हैं, कई लोग उसको नहीं पकड़ पाते कि ये तो मेरे लिए ही था। नहीं, कई लोग सोचते हैं बहुत अच्छी फिलॉसफी है। कई लोगों को अपना इतिहास सामने दिखने लगता है, ओह ये तो मेरा इतिहास रिवील किया जा रहा है। तो इस प्रकार से कुछ हो रहा होगा। तो यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर बता रहे हैं कि कुछ लोग गदाधर की निंदा कर रहे हैं और अद्वैत आचार्य का नाम का सहारा ले रहे हैं। अरे ऐसे निंदक का निश्चित रूप से पतन हो जाएगा। ये पापिष्ट एक वैष्णव वेर पक्षहाया, अन्य वैष्णव वेर निंदे सेया क्षया। जो पापिष्ट व्यक्ति एक वैष्णव का पक्ष लेके दूसरे वैष्णव की निंदा करता है, वह निश्चय ही विनाश को प्राप्त होता है। समझ में आया? दो वैष्णव में किसी प्रकार से कुछ हो गया, अब वहाँ दल बनने लगे, एक पांडव और एक कौरव। अब वो दल बन रहे हैं। ऑब्वियसली आपका पांडव का है, अपोजिट वाले का कौरव का है, लेकिन बन रहे हैं, अब दल बनने शुरू हो गए। हाँ, अब हम क्या करते हैं ऐसे में? मैक्सिमम लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं, इससे पहले कि वो दूसरा वहाँ पहुँच जाए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करो, पूरे दिन फ़ोन पे टंगे रहो। आज पता है कल क्या हुआ, कल ना ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, मैं तो वहाँ चुपचाप गई थी लेकिन मेरे साथ मुझको ऐसा बोल दिया उसने। उसके बाद मैं चुप रही, फिर भी मैंने सहन किया। बट माता जी एक लिमिट होती है ना। उसके बाद मुझे बस थोड़ा सा मैंने कुछ बोला कि ऐसा मत कहिए, आप समझिए बात को, ऐसा मत कहिए, बस मैंने इतना ही कहा था और वो एकदम से उबल पड़ी। उसके बाद उसने मुझे जो सुनाया और मैं फिर भी चुपचाप सुनती रही। इस पूरे कन्वर्सेशन में क्या निकल रहा है कि मैंने तो कुछ करा ही नहीं, कुछ भी नहीं किया मैंने, ना मैंने कुछ करा ना मैंने कुछ कहा, मैंने कुछ करा ही नहीं, लेकिन दूसरा वाला करता ही रहा। अब चाहे इसको पति पत्नी का ले लो, चाहे उसको पत्नी पत्नी का ले लो, मतलब माता जी का ले लो, चाहे किसी का भी ले लो। हमने तो जनरली आज तक जो भी कन्वर्सेशन सुनी है वो ऐसी सुनी है कि हम सहन करते रहे, हम वो बोलते रहे। हाँ, और फिर क्या हुआ? सुनने वाले ने क्या कहा? माता जी बहुत गलत बात है, माता जी पहले भी ऐसी, हाँ मैं जानती हूँ वह ऐसा ही है वहाँ पर, हाँ ऐसे ही है। अब इसने क्या कर दिया? पक्ष ले लिया। ये बता रहे हैं यहाँ पर कि एक वैष्णव का पक्ष ले लिया और दूसरे की निंदा करनी शुरू कर दी, रेदर देन समझाने के। तो क्या करें उसका? अब बताइए किस किस का विनाश होगा? अरे किस किस का होगा? इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम सब ने कभी ना कभी कर ही दिया होगा ऐसा, तो हम सब का विनाश होगा। वेट कीजिए। सही दुई मध्य पर बेड़ाए स्थाने आई लसे घाटे प्रभु करे गंगा स्नाने। वे दोनों मध्यप इधर उधर भटकते हुए उस घाट पर आ गए जहाँ चैतन्य महाप्रभु गंगा स्नान किया करते थे। ओह, कौन? जगाई मराई। उस घाट पे आ गए जहाँ महाप्रभु आया करते थे। क्या करेंगे अब? देवयोगे से स्थाने करी ले कथाना, बेड़ा या भूले सर्व ठाई दे हई आना। देवयोग से उन्होंने उसी स्थान को अपना अड्डा बना लिया। बताइए, उसी स्थान पर जहाँ महाप्रभु आते तो महाप्रभु के साथ तो कई वैष्णव आते होंगे, तो उस स्थान को अपना अड्डा बना लिया और वहीं से निकलकर विविध स्थानों में उत्पात करने जाने लगे। वो जगह उनका अड्डा ही बन गया। अब सकल लोग क्यों बन रहा है? ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि उद्धार होने वाला है ना। अभी बोला ना उद्धार हो गई होगा, और जल्दी होगा, उन्होंने कहा थोड़े दिनों में, 2-3 दिन में ही। सकल लोकेरे चित्त हाई ला संशक कीबा बड़क कीबा धन कीबा महारंक।
नवद्वीप के सभी निवासी, चाहे वो बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग हों, चाहे धनाढ्य हों, चाहे दरिद्र हों, सभी के हृदय उन दोनों दुष्टों के व्यवहार से भयभीत हो उठे। भयंकर काम करते थे। आदमी स्नान करने जा रहा है, उसको थप्पड़ मार देंगे, घूंसा मार देंगे, उसका सामान छीन लेंगे। मतलब सामान छीन ले अलग बात है, पीट पाट देंगे पकड़ के, इतना पीट देंगे कई बार कोई मर भी जाएगा पीटते पीटते। तब उनको आनंद आता था। और पुलिस ना पुलिस वाले आएंगे, अगर पुलिस वाले सो कॉल्ड काजी के वो, तो उनको भी मारेंगे। निशा ले केह नाही याय गंगा स्नाने, यदि याय तब दश विशेर गमने। रात्रि होते ही कोई भी गंगा स्नान के लिए नहीं जाता था, और यदि जाता था तो 10 या 20 लोगों के समूह में जाता था। गंगा स्नान अकेले जाना बंद कर दिया, और बिल्कुल उजाले में वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते थे। रात को तो वो भी पढ़ के सो जाते थे। तो ऐसे में, या रात्रि में वैसे ये जो होते हैं लोग निशाचर, ये रात्रि में ही सारे काम करते हैं। सारे जानवर उनको निशाचर भी कहते हैं। और हम लोग भी आजकल पढ़ाई लिखाई कब करते हैं? करते हैं कि नहीं? तो हम क्या हुए? अब किसी को बोल दो तू सवेरे उठ के पढ़ाई कर ले, बाबू जी सवेरे वो एकांत नहीं होता। हम कहते हैं ऐसा कैसे पॉसिबल है? सारी दुनिया आजकल 12 बजे से पहले नहीं सोती है, लेकिन कोई भी इंसान सवेरे 3 बजे 4 बजे नहीं उठता है। तो एकांत तो सवेरे ज़्यादा होना चाहिए, नहीं? तो इसलिए बेटर टाइम क्या है पढ़ने का? मॉर्निंग में, ब्रह्म मुहूर्त, दिमाग फ्रेश, सो के उठे हैं, एनर्जी ज़्यादा है बॉडी के अंदर। लेकिन तो इस प्रकार से ये लोग भी रात्रि में भी एक्टिव रहते थे। तो इन लोगों ने अब झुंड में जाना शुरू कर दिया हर जगह पे। प्रभुर बालिक काछे काथे निशा भागे, थाके निशा भागे, सर्वरात्रि प्रभुर कीर्तन सुनी जागे। मृदंग मंदिरा बाजे कीर्तन ए रसंगे, मध्य रे विक्षेपे तारा सुनी नाचे रंगे। दूरे था कि सर्वध्वनि सुनी बारे पाए, सुनी लेई नाचिया अधिक मध्य खाए। यखन कीर्तन करे दुई जन रहे, सुनिया कीर्तन पुनः उठिया नाचे। मद्यपाने विवल की छू ना ही जाने, आछी लवा कोथाए आछाए कौन स्थाने। प्रभुरा देखिया बल निमाई पंडित, कराई ब संपूर्ण मंगल चंडीर गीत। गायन सब भाल मुई देखी बारे चाऊं, सकल आनिया देव यथा यही पाऊं। वे दोनों महाप्रभु के घर के समीप ही रहते थे, और रात्रि भर उनके कीर्तन को सुनते हुए जागते रहते। आवाज़ उनके कानों में पड़ने लगी, क्योंकि अड्डा ही वही बना लिया था। अब इनका आपको मालूम है रात भर कीर्तन चलता था, तो एक उनके दिमाग उनके कान में घुसने लगा। मृदंग और करतालों की मधुर ध्वनि के साथ जब प्रभु कीर्तन करते थे तो मद्यपान में उन्माद में मग्न होकर दूर से ही नाचते थे, उधर ही अपने अड्डे में ही। हमने तो ऐसा बहुत देखा है, जब नगर कीर्तन निकालते हैं कई अपनी बालकनी में नाचते हुए दिखते हैं अपने अपने घरों में, तो उल्लासपूर्वक नाचते थे वो। उनका भी वही समय था रात्रि का। शराब पीने वाले नाचते हैं कितने तो सड़कों में। अभी हम मखलौडगंज गए थे तो एक आदमी हमारे साथ आधा घंटा नाचा कम से कम, और ज़बरदस्त नाचा हो, एकदम टोन था शायद, वो बहुत नाचा हो। तो ये कीर्तन की ध्वनि में नाचने लगे। दूरी पर होते हुए भी वे संकीर्तन की ध्वनि को स्पष्ट सुन सकते थे, और जैसे ही कीर्तन की आवाज़ सुनते और अधिक उन्मत्त हो जाते, पागलपन की तरह नाचने लगते और शराब पीते रहते। दम मारो दम, मिट जाए गम। जब जब महाप्रभु कीर्तन करते हुए दोनों वहीं ठहरे रहते, कीर्तन सुनते ही पुनः उठते और नाचने लगते। मद्यपान के प्रभाव से वे इतने उन्मत्त हो चुके थे कि उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। यह भी नहीं कि वो कहाँ हैं, कौन नाच रहे हैं, कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, इस प्रकार। और जब वो महाप्रभु को देखते कभी दिन में आते जाते वहाँ से, तो बोलते, अरे निमाई पंडित, तुम मंगल चंडी का पूरा गीत गाओ। तुम्हारे जो गायक हैं बहुत बढ़िया हैं, गाने बजाने वाले बहुत बढ़िया गाते हैं, जरा गाओ तो। ऐसे बोलते थे। हम उन्हें देखना चाहते हैं, क्योंकि वो अकेले में करते थे ना। कहते हमारे सामने भी करो कुछ, हम तुम्हारे लिए जो भी वस्तु हो उसको ला कर देंगे, तुम्हें जो चाहिए बोलो, क्या चाहिए, कोई ज्वेलरी चाहिए, धन चाहिए, अभी किसी का दागा मारेंगे दे देंगे। ऐसा बोलते थे कि जो चाहिए हमसे ले लो, लेकिन जरा एक बार जरा रंगत बनाइए जरा। दुर्जन देखिया प्रभु दूरे दूरे आए, आर पक्ष दिया लोग सबाई पलाए। उन दुर्जनों को देखकर प्रभु दूर ही रहते थे,
और मार्ग बदल लेते थे और भाग खड़े होते थे। ओह, हमारे प्रभु भी भाग खड़े होते थे। एक दिन निन्यानंद, नित्यानंद होना चाहिए। एक दिन नित्यानंद नगर भ्रमिया निशा या इसे दोहें धरी लेकर गिया। एक दिन नगर में विचरण करने के पश्चात नित्यानंद प्रभु रात्रि में उन दोनों पापियों के पास आ गए। हरिदास है, हरिदास का नाम नहीं है अभी, अब की बार अब पहुंच गए रात को। आज का धंधा अच्छा नहीं होगा नित्यानंद प्रभु का। धंधा क्या है उनका? हरिनाम देने का। तो थोड़ी कल कभी कभी पुस्तक वितरण कम होती है तो आदमी लगा ही रहता है, चलो भैया चलो घर चलो, और नहीं आज कुछ हुआ ही नहीं। तो नित्यानंद रात्रि में इनके पास पहुंच गए। केरे केरे बाली डाके जगाई मधाई, नित्यानंद बले न प्रभु रैया बाड़ी आई। जगाई और मधाई ने चिल्ला कर कहा, कौन है कौन है कौन है कौन है तू? नित्यानंद उत्तर दिया, मैं प्रभु के घर जा रहा हूँ। जानबूझ के गए थे उनके आगे से, अरे मैं प्रभु जी के घर जा रहा हूँ, महाप्रभु के निमाई के। मध्येर विक्षेप बले कीबा ताम नाम तोर, नित्यानंद बले अवधूत नाम मारे। मद्यपान में उन्मत्त हैं, उनको याद नहीं है यही था जिसने हमें खूब भगाया था, याद नहीं है उन्हें, वरना तो फिर तो कह रहे कौन है तू, नाम क्या तेरा? नित्यानंद बोला, मेरा नाम अवधूत है। बाल्य भावे महामत नित्यानंद राय, मध्य पेर संगे कथा कहे न लीलाए। नित्यानंद राय बाल्य भाव में अत्यंत उन्मत्त होकर प्रेम लीला में उन सभी से बातचीत करने लगे। और क्या बोले? सोचने लगे, उद्धारी बदुई जन है न आछे मन, अतः एवं निशाए आइलस थे स्थाने। उनके मन में पहले से था इन दोनों को भक्त तो बनाना ही है, तो आज उन्होंने सोचा कि कुछ कर ही दूँ आज मैं, हाँ आज कुछ करी हो ही जाए। अवधूत नाम सुनी मधाई कुपिया, मारी ल प्रभु शिरे मुटकी तुलिया। जैसी अवधूत का नाम सुना मधाई को क्रोध आ गया। क्यों क्रोध आया? याद आ गया, अरे ये वही है अवधूत। ओ, इन्होंने नाम बदला भी नहीं, देखिए नाम बदल के नहीं बताया अवधूत। और कुछ जैसी सुना अवधूत, उसने लिया एक मटका, हाँ फूटा हुआ मटका, और सर पर दे मारा। अब फूटा हुआ मटका बड़ा खतरनाक होता है क्योंकि उसमें कोने निकले हुए होते हैं, और फूटा हुआ मटका जो सर पे लगेगा ना तो छेद कर देगा छत में, सर में। तो फोड़ दिया सर, फोड़ क्या दिया, उसको घुसा दिया, समझ लीजिए टूटे हुए मटके को सर पे घुसा दिया। फूटी लमुटक की शीरे रक्त पड़े धारे, नित्यानंद महाप्रभु गोविंद संघरे। वह मिट्टी का मटका टूटा हुआ तो था ही, वो गड़ा भी होगा, इतनी जोर से मारा कि वो बचा कुचा भी टूट गया, और घाव से रक्त बहने लगा, भयंकर। अब खून बहता है तो हम कई बार देखते हैं वो जरा सा भी कट जाता है तो हाँ, जैसे वो थी लीच, हमारे कुछ भक्तों के वहाँ खेतों में लीच घुस गई। अब लीच से हमारे भी घुसी है, पता ही नहीं चलता कि वो कर क्या रही है, कुछ पता नहीं चलता वो क्या कर रही है। ओहो, चार जोर से चिल्लाए, बाप रे। मतलब आई बिलीव कि लीच के कान या हृदय नहीं होगा, नहीं तो वो मर जाए डर के मारे, अटैक से मर जाए वो। इतनी जोर से चीखा चिल्ली, और किसी के निकालने लगो उसको, लिगो जो उछले वो मर गया मर गया, और कुछ होता ही नहीं है। तो फिर पूछा गया, भैया हुआ क्या था, दर्द तो होता नहीं? बता वो खून पी रही है, बस इसी की टेंशन है, और खून दिख जाता है कई बार निकलता हुआ बाहर, उससे बड़ा स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन हो जाती है खून देख के। अब इनके तो कैसे खून था, घाव हो गए थे, घाव सर पे, और घाव से ऐसे पूरा मुंह लाल हो गया, थोड़ी देर में रक्त से भर गया अवधूत का सर, चेहरा। फिर क्या हुआ? अब सोचिए ऐसी क्या क्या कितना जोर से चिल्लाना चाहिए उस व्यक्ति को, चलो चलो मुझे ले जाओ, हॉस्पिटल ले जाओ, मर जाऊंगा मर जाऊंगा। फूटीला मुटकी, तो वह मिट्टी का मटका सर पर फूट गया, रक्त बहने लगा, किंतु नित्यानंद महाप्रभु केवल गोविंद का स्मरण करते रहे। गोविंद गोविंद। दया हईल जगा ईर रक्त देखी माथे, आर बारे मारी ते धरी लता रहते। प्रभु के मस्तक से बहता हुआ रक्त देखकर जगाई के हृदय में करुणा आ गई। कैसे आ गई? उन्होंने तो कई सारे मर्डर भी किए हैं, ऐसे कैसे? क्या विशेषता? नहीं, ब्राह्मण तो बहुत होते हैं, ब्राह्मणों को ऐसा नहीं है, क्योंकि मुख्य कारण ये है कि मारे जाने पर भी जो सहनशीलता दिखाता है तो सामने वाले के हृदय में करुणा आ जाती है। अक्सर हमारे ऊपर अटैक होता है तो हम काउंटर अटैक करते हैं, बहसबाजी करते हैं, जिरह करते हैं, इससे सामने वाला और उद्विग्न हो जाता है। लेकिन ये चुपचाप बैठ गए, कुछ नहीं किया,
और गोविंद गोविंद कहने लगे। तो उसने देखा वो ये तो सच में संत है, और ये देख के उसका हृदय करुणा से भर गया। किसका? जगाई का, सोचिए। और जब मदाई फिर से, मदाई को अभी रहम नहीं आया, मदाई ने फिर से एक और लिया कि दूसरा भी फोड़ता हूँ, मारना है ना, जिंदा थोड़ी छोड़ना है, ख़त्म कर देना है। तो ये मारने के लिए भागा, तो जगाई ने उसका हाथ पकड़ लिया एकदम से। नहीं नहीं मदाई नहीं। बट जगाई मदाई को रोक पाएगा? क्योंकि मदाई तो बड़ा ताकतवर व्यक्ति है। ऐसे में कई बार कोई बीच बचाव करने आता है तो उसके भी एक आध थप्पड़ पड़ जाता है। खतरा होता है कि देखा आपने, दो की लड़ाई को छुड़ाने के बीच में पहुंच जाओ तो जगाई बीच में पहुंच गए रिस्क लेके। रिस्क का समय था क्योंकि वो सर पे, उसके सर पर भी फोड़ते, तो वैसे ही लड़ते थे आपस में, उसके सर पर भी फोड़ सकता था, लेकिन जगाई ने उसको पकड़ लिया। अब दोनों के बीच में चल रही है। आगे का सीन अगले लेक्चर में। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।